सर, मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के पहले जीएस इरशाद नबी उर्फ हेलमेट साहब का निधन हो गया है सर। एक बड़ा क्षति शहर को हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? इरशाद नबी साहब बहुत पहले हमारे यहाँ के सेक्रेटरी थे और पहले ही सेक्रेटरी वही बने हैं, जनरल सेक्रेटरी। और आज जो आप देख रहे हैं मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज, मुस्लिम हाई स्कूल तो था पहले से, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज, उर्दू गर्ल्स स्कूल, इंटर कॉलेज, किंडरगार्टन, ये जितने भी काम हुए हैं, जितने भी इदारे खुले हैं, सब उन्हीं के वक्त के। उन्होंने बहुत सारे काम किए और उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है मुस्लिम एजुकेशन कमेटी को। हालांकि काफ़ी दिन से वो सेहत से मतलब ये थे और उनका योगदान तो बहुत पहले ही उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन हाँ, ये सच है कि उनकी जगह कोई दूसरा भरे, ऐसा लगता है। सर, आपको व्यक्तिगत क्षति हुआ है, ये कहा जा सकता है? मेरे तो रिश्तेदार भी थे, मेरे भाई थे मेरे। और ऐसे भी अगर आप देखेंगे तो उन जैसे लोगों का जाना समाज के लिए कहीं ना कहीं पर तो हर तरह से नुकसानदेह है। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। ये मुस्लिम एजुकेशन कमेटी 100 साल रहे, 200 साल रहे, ना उनका नाम हट सकता, ना उनकी यादें हट सकती। तो सर, शहर ने एक बड़े शानदार व्यक्ति को खो दिया है, ये कहना सही होगा? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के तो सारे लोगों का यही मानना होना चाहिए, क्योंकि आज जो तरक्की की है मुस्लिम एजुकेशन कमेटी, एक इदारे से जो 8-9 इदारे बने हैं, उसमें सबसे बड़ा हाथ है। व्यक्तिगत आपको क्षति हुई है सर? बिल्कुल। ऐसी व्यक्ति का अनटाइमली डिमाइस एक दुख दिख जाता है। देखिए, ये तो प्राकृतिक का नियम है, चक्र चल रहा है, जो आया है वो सब जाएगा। हम लोग अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब अता फरमाए। इरशाद नबी साहब जो है वो मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के फाउंडर मेंबर थे और पहले महासचिव भी रहे हैं। और इससे कमेटी हम लोग भी बराबर उनसे सलाह मशवरा करते थे और एक भारी क्षति जो है वो, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इरशाद नबी साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। हम सभी लोगों ने भी उनके लिए दुआएं की हैं। बेशक मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के बगिया के माली थे वो, फाउंडर MEC के बानी थे वो, और फर्स्ट हमारे मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के MEC के जनरल सेक्रेटरी थे। उनके जाने से सिर्फ इरशाद नबी नहीं गए, बल्कि एक ज़माना गया और आने वाला ज़माना भी उन्हें याद रखेगा। सबसे पहले तो इरशाद नबी साहब को अल्लाह जन्नत में जगह अता फरमाए, और उनकी भरपाई करना हम लोगों के लिए बहुत बहुत मुश्किल है आज के युग में। वैसे मेंबर, वैसे महासचिव, वैसे इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। इसकी क्षति पूरी करना आज के डेट में बहुत मुश्किल है, संभव है। कहा जाता है कि बड़े शानदार व्यक्ति थे और इसमें कोई शक नहीं, उनकी जितनी प्रशंसा, जितनी तारीफ की जाए वो कम है। भागलपुर ने एक बड़े महान लोगों को खोया है, बहुत बड़ी हस्ती को खोया मुस्लिम जगत में। मुझे याद है जब हम मुस्लिम हाई स्कूल के स्टूडेंट हुआ करते थे और उनकी सरपरस्ती थी एज ए जनरल सेक्रेटरी। उन्होंने यहाँ के गवर्नर को बुलाया था स्कूल में और बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया था। और उनकी जो सोच थी कि यहाँ के स्टूडेंट को, कौम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो उसमें उन्होंने जो प्लानिंग की थी उसे वो अभी तक याद आ रहा है। और हम लोग याद करते हैं कि ऐसे लोग हमारे बीच नहीं रहे, चले गए, उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे। सबसे पहली बात यह है कि वो मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के बानी ही नहीं थे बल्कि रहनुमा थे। उनकी सरपरस्ती में एजुकेशन कमेटी का इनेकाद हुआ और साथ ही साथ उन्होंने जो मकाम मुस्लिम एजुकेशन कमेटी को दिया वो
वो वर्णनीय है। इसलिए अखराज अक़ीदत उनकी मौत पर मैं करता हूँ। और साथ ही साथ ये मुस्लिम एजुकेशन कमेटी को कहूँगा कि उनके बराह रास्त पर जो उन्होंने इनका इनकाद रखा, उनके कामयाबी और कामानी के तरह काम करें। इसी में हम और आपकी भलाई है और अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस नसीब अता फरमाए, आमीन। एक शिक्षा जगत में एक बड़ा लॉस कहा जा सकता है। अनडाउटफुली इसमें दो राय नहीं है, इसलिए कि वो एक शिक्षाविद थे और इंटेलेक्चुअल पर्सन थे और भागलपुर में अपनी कम्युनिटी में एक हैसियत रखते थे, न कि एक एजुकेशन के सिलसिले में। और साथ ही साथ वो एक अच्छे एडवोकेट भी थे जिन्होंने मुस्लिम एजुकेशन कमेटी को इस मकाम पर पहुंचाया जिसमें आज 5 इदारे हैं, जिसकी बुनियाद की सरपरस्ती उन्हीं के तहत हुई।